Now it is the last discussion of gases. Solid liquid we had discussed already. Now it's a last discussion of gases. So you can see in this figure that is the particles are very large gap in between in among the particles of gases. बहुत बड़ा गैप है इनके बीच में. So the particles are farther apart as compared to solid and liquid. Whatever we had discussed about the solid and liquid, already we had seen about the spaces and that is gap. So in gases, solid and liquid, if we compare, its particles are farther apart, यानी कि काफी दूर दूर है ना. तो यही काफी दूर दूर होने के कारण से what it happens, देखते हैं यहाँ पे, the forces of attraction between them is negligible, जिसके कारण से इसमें जो forces of attraction है particles के, जो एक दूसरे के साथ जो forces of attraction है वो क्या है, negligible है. negligible का मतलब होता है ना होने के बराबर, उसमें force of attraction ना के बराबर है. You can say that. So their particles position neither fixed, इसी के कारण से, because of that, इसी के कारण से क्या है, so their particles positions, उनके particles के जो भी position है, neither fixed, ना ही fix है, ना तो fixed है और ना ही उसके fixed spaces है, दोनों के बीच में जो gap है वो भी fixed नहीं है, ना position और ना gap. That move high speed in all direction, और इसका रीजन यही है कि जो पार्टिकल्स है वो मूव इन ऑल डायरेक्शन, रैंडमली एंड वेरी फास्टली इट्स पार्टिकल्स मूव इन ऑल डायरेक्शंस, चारों तरफ वो तेजी से पार्टिकल्स मूव करता है. सो इट्स काइनेटिक एनर्जी इज वेरी हाई एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. अब आते हैं पार्टिकल्स ऑफ गैसेस मूव फास्टर एंड फास्टर. इसका पार्टिकल्स ऑफ जो नेचुरल मूवमेंट है पार्टिकल्स ऑफ गैसेस का, वो नेचुरल मूवमेंट से और ज़्यादा उसके पार्टिकल्स फास्टर और फास्टर कब बढ़ता है, इफ गैस इज हीटेड, यदि गैस को हम लोग हीट करते हैं, कोई भी गैस को हम लोग हीट करते हैं, इट गेन काइनेटिक एनर्जी, ऑटोमेटिकली इट गेन द काइनेटिक एनर्जी. तो उसका पार्टिकल्स का जो नेचुरल स्पीड होता है और ज़्यादा बढ़ जाता है अगर उस गैस को अगर हम लोग हीट करते हैं. तो सी दैट्स व्हाई वी हैव कंक्लूडेड दैट a gas does not have fixed shape, like liquid does not have fixed shape. In the same way, position of the particles are not fixed. क्यों? क्योंकि उसके particles के जो भी position है वो fixed नहीं है, जिस जगह में उस particles को होना चाहिए उस जगह में नहीं है, जिसके कारण से fixed shape नहीं है. दूसरा, a gas does not have fixed volume, और किसी गैस का वॉल्यूम जो है ना, जो भारीपन है, वॉल्यूम है, वो फिक्स्ड नहीं है. क्यों? क्योंकि उसके स्पेसेस भी, जैसे पोजीशन उसका अलग है तो उसका स्पेसेस गैप भी, पार्टिकल्स के गैप भी फिक्स्ड नहीं है, इसीलिए फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है. क्योंकि अगर एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में आप डालते हो तो उससे क्या हो जाता है, उसी कंटेनर को एक गैस से दूसरे गैस के कंटेनर में डालते हैं तो कुछ कुछ पार्टिकल्स क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, जिसके कारण से उसका वॉल्यूम घट जाता है. इट हैज लो डेंसिटी, और इसके लो डेंसिटी है क्यों बोलने से, बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट. इसके पार्टिकल्स लाइक आई सेड, आई मेंशन्ड ऑलरेडी, इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, और जिसके कारण से क्या है, बिकॉज ऑफ दैट अफार अपार्ट फ्रॉम ईच पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम, that's why its density also low. जितना दूर पार्टिकल्स होगा उतना ही उसका डेंसिटी घटता जाएगा. अब आते हैं, ए गैस फ्लो इजीली. गैस जो है वो फ्लो इजीली, जैसे लिक्विड से ज्यादा गैस बहुत फ्लो जल्दी करता है. कैसे करता है, बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर कंप्लीटली फ्री टू मूव एनीवेयर. इसीलिए तो बोला यहाँ पे नेग्लिजिबल. Why it is negligible word is there, because this negligible words referring to this condition, because its particles are completely free to move anywhere. Easily, that's why we can say that all the gases particles are randomly moving in all directions.
बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर फ्री टू गो एनीवेयर, कहीं पर भी। इसीलिए तो हम लोग नेचुरल गैस को जैसे घर में लाते हैं, उसको थोड़ा सा भी उसको लीकेज मिलता है तो वो नेचुरल गैस क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली इट गेट रिड्यूस, घट जाता है। क्यों बोलने से उसके पार्टिकल जितने भी है वो फास्टली दे आर मूविंग और रैंडमली उन लोग इन ऑल डायरेक्शन में जाकर स्प्रेड आउट हो जाता है, दैट्स व्हाई दे डिसअपीयर। तो इससे हम लोग ये सीखते हैं कि जो भी व्हाट एवर द एग्जाम्पल दैट आर गिवन इन योर बुक about the scent, about the sizzling foods, because these sizzling foods also containing that particles of what we say, that particles of sand, we can say that sand, and that particles of sand it become lighter in weight, because once the food once the warm of that particles of food become scented particles of food become lighter in weight, and it's expand in large and spread out all around, and its particles move very faster on heating. So that's why it's reached to our nose, the what the person is cooking inside the kitchen in this way. So I hope that you understood, and we will meet you on the next video in the same from the same chapter in the दूसरे topic में, on the next topic we will discuss. Thank you, till then, goodbye, take care.